हाय मेरे प्यारे बच्चा जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ते होंगे। जैसे कि हम लोग पिछले कक्षाएं में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ बेसिक बात को देखे थे और आज उससे यथासंभव प्रयास रहेगा कि उससे थोड़ा आगे की ओर बढ़ा जाए। तो जो भी छात्र इस चैनल पे होंगे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पे होंगे तो जरूर से जरूर फॉलो करिएगा। मेरे प्यारे बच्चा जी, जो बेसिक जो क्लास का जो वीडियो हमको बनाना था वह वीडियो चैप्टर के अंदर ही हम अच्छे से चर्चा कर देंगे। जो भी बेसिक बात रहेंगे या बेसिक जानकारी रहेंगे तो हम साइड में बताते हुए भी आगे बढ़ेंगे। यानी कि मेरा चैप्टर भी चलेगा, चैप्टर का वीडियो भी चलेगा, उसी में कुछ बेसिक जहाँ वैसा रहेगा उससे रिलेटिव तो हम चर्चा करते हुए बढ़ेंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पे जो पॉइंट है हम लोग का अभी है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर दिए हैं। क्लास 10 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को मेरे प्यारे बच्चा जी स्टार्ट कर दिए हैं। जो चैप्टर का नाम है हम लोग का चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या चैप्टर का नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका फर्स्ट अध्याय स्टार्ट कर दिए हैं। फर्स्ट अध्याय में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए क्या लिखे हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि समझिए बच्चा जी बोलता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ आपस में मिल करके ये भिन्न गुण वाले पदार्थों का अगर निर्माण करेगा तो उसी को हम लोग कहेंगे बच्चा जी रासायनिक अभिक्रिया। आई होप कि समझ में आया होगा। या एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग समझेंगे। पहले समझिए अच्छे से। क्या बोलता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, जब कोई मान लीजिए एक पदार्थ हो गया या एक पदार्थ हो गया, दोनों पदार्थ अलग अलग है, यही दोनों पदार्थ को क्या करेंगे आपस में मिला करके, अब जैसे मिलाएंगे तो बड़ा जैसा गोल बन जाएगा। मतलब समझिएगा एक एग्जाम्पल के तौर पर बच्चा जी, यहाँ कुछ पेन है, यहाँ कुछ पेन है, अब दोनों पेन को आपस में मिलाएंगे तो दो पेन बन जाएगा। ये नया बन गया, जो दो बना वह क्या बन गया? नया बन गया। जैसे यहाँ मान लीजिए CaO प्लस CO2, अब ये दोनों को जैसे मिलाएंगे तो बन गया क्या? CaCO3। अगला जैसे हम लोग बनाए हैं H2 प्लस O2 तो बन गया क्या? जल H2O। अब यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा क्या बोलता है कि अभिकारक किसको कहते हैं? बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं। आप समझिए बच्चा जी, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे क्या कहेंगे? अभिकारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए H2 और O2 ये दोनों भाग लिया, ये दोनों क्या किया? भाग लिया, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। और इससे जो नया चीज बनेगा इसको बोलेंगे उत्पाद। उत्पाद या प्रतिफल हम अभी बता देंगे बच्चा जी, उत्पाद या प्रतिफल किसको कहेंगे। ये समझ में आ गया होगा आपको। और अच्छे से लिख भी लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा कि सर जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे चलिए बच्चा जी, एक पॉइंट रह गया था हम लोग का, प्रतिफल और उत्पाद किसको कहेंगे। देखिए क्या बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो बनेगा इसी को क्या बोलेंगे? तो इसी को बोलेंगे हम लोग उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए C प्लस O2 बन गया क्या? CO2। तो CO2 जो मेरा बना यह मेरे लिए क्या बन गया? उत्पाद बन गया। और यह दोनों क्या हो गया? प्रतिफल। यह दोनों हो गया, सॉरी बच्चा जी, यह दोनों हो गया मेरा अभिकारक। अभिकारक समझ में आया? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा मेरे प्यारे बच्चा जी उसको उत्पाद कहेंगे या उसी का दूसरा नाम है प्रतिफल कहेंगे। एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चा जी, वह क्वेश्चन क्या है? अभिकारक और उत्पाद को जब शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अगर अभिकारक
यह अभिकारक और उत्पाद को अगर शब्द के द्वारा व्यक्त करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे मेरे प्यारे बच्चा जी कि शब्द समीकरण। उसको क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिखे हैं या हिंदी में लिखे हैं कि सोडियम या शब्द में लिखे हैं कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन बराबर एरो का चिन्ह देखिए बन गया क्या? सोडियम ऑक्साइड। क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड। क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड। अच्छे से समझिए। देखिए शब्द समीकरण किसको कहेंगे? अगर शब्द के द्वारा अभिक्रिया कहलाएंगे तो जो मेरा बनेगा उसे क्या कहेंगे? शब्द समीकरण कहेंगे। यानी कि हिंदी में लिखना ही शब्द समीकरण कहलाता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम नीचे करके पैराग्राफ चेंज करके लिखे हैं कि जब वाक्य समीकरण को संक्षेप में लिखा जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं, और जब शब्द समीकरण को सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर सूत्र के द्वारा व्यक्त करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। रासायनिक समीकरण कहा जाता है अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया और उत्पादक के जगह रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब मेरे प्यारे बच्चा जी, अगर हम अभिकारक के जगह पे और उत्पाद के जगह पे अगर रासायनिक सूत्र का प्रयोग करेंगे, रासायनिक सूत्र का प्रयोग करेंगे तो उस स्थिति में मेरा क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग आइए समझते हैं। चलिए अब देखिए क्या बोलता है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए H2 प्लस O2 इस जो बना मेरा H2O जो बना मेरा जल जो बना, यह क्या था कि अभिकारक और उत्पाद के जगह पर हम किसका इस्तेमाल किए? सूत्र का इस्तेमाल किए। किसका इस्तेमाल किए? सूत्र का इस्तेमाल किया। और इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। अगर प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो जो मेरा जल बना, अगर हिंदी में लिखेंगे तो इसको बोलेंगे शब्द समीकरण। इसको क्या बोलेंगे? शब्द समीकरण। और अगर हम वाक्य में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखे हैं, जब हाइड्रोजन तथा जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जल का निर्माण होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। यह वाक्य समीकरण कहलाता है। यह कौन सा समीकरण कहलाता है? वाक्य समीकरण कहलाता है। तो आई होप यह 3 पॉइंट आपको अच्छे से बच्चा जी समझ में आया होगा। एक है रासायनिक समीकरण कब होगा? जब सूत्र के द्वारा लिखेंगे तब। अगर शब्द से लिखेंगे तो उसको बोलेंगे शब्द समीकरण। अगर पूरा वाक्य बना के बोलेंगे तो उसको बोलेंगे वाक्य समीकरण। आई होप कि यह 3 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चा जी, अब देखिए क्या पॉइंट बोलता है। पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? समझिए अच्छे से। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों के द्वारा दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण आपसे पूछेगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया, या ऐसे बोलिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों के द्वारा दर्शाना ही, रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों के द्वारा दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन गया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस O2 मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब मिलाएं, अभिक्रिया कराएं तो बन गया क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड यह बन गया मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए बच्चा जी, यह तो मेरा इसका नाम हो गया कार्बन, यह हो गया मेरा ऑक्सीजन, यह हो गया मेरा मैग्नीशियम, यह हो गया मेरा ऑक्सीजन। याद रखिएगा बच्चा जी। अगला देखिए पॉइंट बोलता है क्या कि रासायनिक समीकरण
कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिए, अगर रासायनिक क्वेश्चन बनेगा कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चा जी, तो बताइएगा कि रासायनिक समीकरण सर 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा का नाम है असंतुलित रासायनिक समीकरण। एक का नाम है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा का नाम क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए अब दोनों का डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चा जी, अब देखिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या क्या है। देखिए क्या है, बोलता है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अगर बराबर रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोनों साइड मतलब इस साइड और इस साइड, इस साइड और इस साइड, ये दोनों साइड परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर इधर 4 है तो इधर भी कितना 4, अगर इधर 5 है तो इधर भी कितना 5 होना चाहिए, तब उसे ही कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ संतुलित किए हुए हैं, अगर यहाँ से 2 हटा देंगे तो देखिए यहाँ पे H2 + O2 बराबर नहीं, एरो का चिन्ह से बन जाएगा क्या, H2O। लेकिन इसको संतुलित करेंगे बच्चा जी, बराबर करना है तो यहाँ पे 2 लगा दिए, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी। तो इसी को कहेंगे कौन सा, संतुलित रासायनिक समीकरण। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पादक दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अगर समान हो गया मेरे प्यारे बच्चा जी, तो उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे है, अगला जो पॉइंट है, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा बच्चा जी कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है, बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Mg + O2 = MgO। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चा जी, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, यहाँ 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो यह हो गया मेरा क्या, असंतुलित। इसे क्या कहेंगे, असंतुलित। तो आई होप कि यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे बच्चा जी। जो भी इस चैनल पे होंगे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे होंगे तो आपसे विनती है कि इसे फॉलो जरूर कर लीजिएगा।